नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे शहंशाह अकबर की सच्चाई की पूरी कहानी। अकबर मुगल वंश का तीसरा बादशाह था। वो अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद 1556 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उस समय उसके अधीन कोई खास इलाका नहीं था। उसी वर्ष पानीपत की दूसरी लड़ाई में उसने हेमू पर विजय पाई, जो अफगानों के सूर राजवंश का समर्थक था। अब वो पंजाब, दिल्ली, आगरा और पास पड़ोस के क्षेत्र का स्वामी बन गया। अगले 5 वर्षों में अकबर ने इस क्षेत्र में अपने राज्य को मजबूत बनाया और पूर्व में गंगा यमुना के संगम इलाहाबाद तक और मध्य भारत में ग्वालियर और राजस्थान में अजमेर तक अपना राज्य फैलाया। अगले 20 वर्षों में अकबर ने कश्मीर, सिंध और उड़ीसा को छोड़कर पूरे उत्तर भारत को जीत लिया। हमले के लिए तैयार। (1592) ईस्वी तक उसने इन तीनों राज्यों को भी अपने राज्य में मिला लिया। इसके पहले 1581 में उसने अपने छोटे भाई हकीम की बगावत का दमन किया, जिसने अपने को काबुल का स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया था। 10 वर्ष बाद अकबर ने कंधार जीत लिया और बालूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। उत्तर भारत को जीतने के बाद उसने दक्षिण भारत को जीतने की कोशिश की। 1600 ईस्वी में उसने अहमदनगर पर हमला किया और 1601 ईस्वी में खानदेश के असीरगढ़ को जीत लिया। यह उसके जीवन की अंतिम विजय थी। 4 साल बाद उसकी मृत्यु हुई। उस समय उसका साम्राज्य पश्चिम में काबुल से पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय की तराई से दक्षिण में नर्मदा नदी के किनारे तक फैला था। अकबर इस वीर योद्धा ने ऐसे बहुत से काम किए जो अकबर को निकम्मा और मक्कार सिद्ध करता है। आइए आपको बताते हैं अकबर के मक्कार होने के कारण। इसी क्रम में आइए आज आपको असली अकबर से मिलाते हैं और बताते हैं अकबर का खूनी इतिहास। अकबरनामा के अनुसार 3 मार्च 1575 को अकबर ने बंगाल विजय के दौरान इतने सैनिकों और नागरिकों की हत्या करवाई कि उससे कटे सिरों की 8 मीनारें बन गई। जब वहां के हारे हुए शासक दाऊद खान ने मरते समय पानी मांगा तो उसे जूतों में भरकर पानी पीने के लिए दिया गया। वाह, वाकई में अकबर इतना महान था। अब आप अकबरनामा पुस्तक को ऐसा वैसा मत मानिए। असल में अकबरनामा के अंदर ही अकबर का सारा इतिहास लिखा हुआ है। अकबरनामे से एक और सबूत। अकबर की चित्तौड़ विजय के विषय में अबुल फजल ने लिखा था कि अकबर के आदेशानुसार प्रथम 8000 राजपूत योद्धाओं को बंदी बना लिया गया था और बाद में उनका वध कर दिया गया था। उनके साथ साथ विजय के बाद प्रातः काल से दोपहर तक अन्य 40,000 किसानों का भी वध कर दिया गया था, जिनमें 3000 बच्चे थे। अकबरनामा अबुल फजल अनुवाद एच बेब्रिज। तो इन दोनों तथ्यों के आधार पर देखें तो महान अकबर ने तो सीधे हिंदुओं का ही कत्ल करना शुरू कर दिया था। सन 1561 में आमेर के राजा भारमल और उनके 3 राजकुमारों को यातना देकर उनकी पुत्री को सांबर से अपहरण कर अपने हरम में आने को मजबूर किया था। औरतों का झूठा सम्मान करने वाले अकबर ने सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए न जाने कितनी मुस्लिम औरतों को भी अस्मत लूटी थी।
इसमें मुस्लिम नारी चांद बीबी का नाम भी सम्राट अकबर ने 1564 में गोंडवाना की महारानी दुर्गावती पर अकारण आक्रमण किया था। रानी दुर्गावती समस्त मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सबसे महान योद्धा थी। 2 दिन के भयंकर विश्व युद्ध के बाद रानी ने युद्ध को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ही मारा था क्योंकि वो अपवित्र नहीं होना चाहती थी। अब आप ये जान लीजिए कि अकबर ने चित्तौड़ पर 2 हमले किए। पहला हमला 1576 में हुआ था और यहाँ अकबर का मुकाबला उदय सिंह से हुआ था। दूसरी बार 1576 में अकबर महाराणा प्रताप से लड़ा था। दोनों ही युद्ध हिंदुओं के लिए वीरता का स्तंभ है, लेकिन लाल झंडे वालों ने इतिहास ही बदल दिया। महाराणा प्रताप से अकबर कुछ भी नहीं जीत पाया था, बस अकबर एक हाथी जीता था। रणथंबोर की संधि में बूंदी के सरदार को शाही हरम में औरतें भेजने की रीति से मुक्ति देने की बात लिखी गई थी, जिससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अकबर ने युद्ध में हारे हुए हिंदू सरदारों के परिवार की सर्वाधिक सुंदर महिलाओं को मांग लेने की एक परिपाटी बना रखी थी और केवल बूंदी ही इस क्रूर रीति से बच पाया था। इसी तरह से अकबर हिंदू सैनिकों को आगे की तरफ रखता था ताकि काफिर लोग पहले मरे, और तो और ऐसा भी होता था कि जब दोनों सेना लड़ रही होती थी तो अकबर के बड़े सैनिक आंख बंद करके लोगों को मारते थे। ऐसा इसीलिए था कोई भी मरे लेकिन हिंदू ही मरेगा। अकबर की आखिरी बहादुरी। हल्दी घाटी में जब युद्ध चल रहा था और अकबर की सेना से जुड़े राजपूत और राणा प्रताप की सेना के राजपूत जब परस्पर युद्धरत थे और उनमें कौन किस ओर है भेद कर पाना असंभव हो रहा था, तब मैंने शाही फौज के अपने सेना नायक से पूछा कि वो किस पर गोली चलाए ताकि शत्रु ही मरे। तब कमांडर आसफ खान मर गया। इस बार अकबर ने अब्दुल खान गुजरात विजय। अंततः तुरंत ही अकबर ने गुजरात की ओर मुड़कर 2 सितंबर 1573 ईस्वी को विद्रोह को कुचल दिया। अकबर के इस अभियान को स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा। इस प्रकार गुजरात अकबर के साम्राज्य का एक पक्का अंग बन गया। उसके वित्त तथा राजस्व का पुनर्संगठन टोडरमल ने किया, जिसका कार्य उस प्रांत में सिहाबुद्दीन अहमद ने 1573 ईस्वी से 1584 ईस्वी तक किया। गुजरात में ही अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं पर उसने पहली बार समुद्र को देखा। गुजरात को देखने के बाद अकबर ने पूरे उत्तर भारत में करोड़ी नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की। इस अधिकारी को अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। करोड़ी की सहायता के लिए आमिल नियुक्त किए गए। ये कानूनों द्वारा बताए गए आंकड़ों की जांच करते थे। वास्तविक उत्पादन, स्थानीय कीमतें, उत्पादकता आदि पर उनकी सूचना के आधार पर अकबर ने 1580 ईस्वी में दहसाला नाम की नवीन प्रणाली का आरंभ किया। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के जरिए अकबर की सच्चाई और उनके 9 रत्नों की पूरी कहानी पता चली होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और जानेंगे इतिहास से जुड़े
कुछ खास चीजें हर एक वीडियो के जरिए।